साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल क्योर विद नेचुरोपैथ में आपका स्वागत है। क्या आपका स्टूल यानी कि मल बंद कर नहीं होता है? हमेशा हलवा की तरह गीला और चिपचिपा होता है? क्या आपका लैट्रिन पैन पर चिपक कर दाग छोड़ता है? तो हो जाएं सावधान। ये सारी निशानियां इस तरफ संकेत करती हैं कि आपके बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में कुछ गड़बड़ी है। रेक्टम में वे बैक्टीरिया मौजूद नहीं है जो फाइबर की मौजूदगी के कारण हेल्दी गट बैक्टीरिया का नेटवर्क तैयार करते हैं। सीधा सा अर्थ है कि आपके भोजन में फाइबर की कमी है। आप केवल अनाज एवं दूध दही घी के साथ प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे जहरीले नाइट्रोजनस पदार्थ का निर्माण अधिक होता है, लेकिन उसका निष्कासन शरीर से नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगता है। सारे हेल्दी गट बैक्टीरिया जो पाचन के बाद भोजन में मौजूद विटामिन एवं मिनरल्स के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे मारे जाते हैं। शरीर में गर्मी और जलन बढ़ने लगती है। गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, भूख बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन भोजन करने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है। ये सारी समस्या बड़ी आंत में अपशिष्ट भोजन के सड़ने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब आप शौच के लिए जाते हैं तो पेट साफ नहीं होता है, चिपचिपाहट रहती है, मल बदकर नहीं होता है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि मल बधा तो बल बढ़ा, यानी कि शौच के समय आपका मल यानी स्टूल केले की तरह होना चाहिए। यही अच्छे पाचन तंत्र की निशानी है। ऐसा तब होगा जब आपके बड़ी आंतों में हेल्दी गट बैक्टीरिया का विकास होगा, और हेल्दी गट बैक्टीरिया के कॉलोनी का ग्रोथ होता है फाइबर से, जो आपके प्रतिदिन के भोजन में मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक स्वस्थ मरीज को यानी एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम तक फाइबर की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आपके शरीर में 50 ग्राम तक की फाइबर की मात्रा पहुंचने लगता है, उसी दिन से आपके डाइजेस्टिव गट का माइक्रोबायोम सुधरने लगता है और भोजन के अवशोषण के बाद बधा हुआ मल शौच के समय आने लगता है। तो आइए समझते हैं इसमें बेल का जूस क्या भूमिका निभाता है और बेल का जूस पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बेल के जूस में वाटर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं। यदि आप 400 ग्राम तक बेल का जूस लेते हैं तो आपके दिन भर के फाइबर की जरूरत पूरी हो जाती है। और फाइबर का कितना महत्व है और वह आपके शरीर में क्या करता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जिस दिन से आप बेल का जूस लेना शुरू करेंगे, उसके दूसरे दिन से ही आपके स्टूल में जो भी खराबी थी वह ठीक होने लगेगी और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में जो है लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। एक बार में एक स्वस्थ मनुष्य को 2 गिलास तक बेल का जूस लेना चाहिए। यदि अस्वस्थ है, पाचन ठीक नहीं है, तो 250 ग्राम तक लेना चाहिए। बेल का जूस हमेशा सुबह के समय खाली पेट लेना चाहिए। जूस लेने के बाद किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही दूध या चाय पीना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप सुबह नाश्ते के रूप में 2 गिलास बेल का शरबत ले लीजिए, फिर सीधे दोपहर का भोजन कीजिए। क्योंकि अष्टांग हृदय में जो भारत के प्राचीनतम आयुर्वेद के ग्रंथों में से एक है, उसमें ऋषि बागवट जी लिखते हैं कि पके हुए बेल का फल पचने में गुरु होता है, मतलब भारी होता है, देर से पचता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि उसमें फाइबर अधिक पाया जाता है और जिन खाद्य पदार्थों में फाइबर अधिक होता है वे देर से ही पचते हैं। ये बात बागवट जी 1500 वर्ष पहले लिखकर चले गए थे कि फाइबर हमारे लिए कितना जरूरी है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बेल का जूस अमृत है। इसमें फाइबर और फ्रक्टोज होने से रक्त में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है और मरीज को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। डायबिटीज के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बेल के जूस को मीठा करने के लिए बाहर से कुछ ना मिलाएं। एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के कारण मैंने अपने स्वयं के अनुभव से ये सारी जानकारी आपको दी है। सभी व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आप स्वयं से इसका परीक्षण कीजिए, सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, क्योंकि इस नेचर में हर व्यक्ति का शरीर एक यूनिक तरीके से बनाया है। आपके शरीर के अंदर कोई डॉक्टर झांक कर नहीं देख सकता है, ये तो आपको खुद देखना है। और मेरा भी यही मकसद है कि आप अपना डॉक्टर स्वयं बने, किसी के बताए हुए पर विश्वास न करें।
जब आपको लगे कि किसी भी तरीके से बेल का जूस मुझे नुकसान कर रहा है तो जूस की मात्रा आधी कर दीजिए, फिर दिक्कत हो रही है तो बंद कर दीजिए। ऐसे तो बेल का जूस 95% लोगों को फायदा ही पहुंचाता है। भागवत जी आगे कहते हैं कि बेल का फल लेने से शरीर में अपान वायु बढ़ती है और यह जरूरी भी है, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होने के कारण हेल्दी बैक्टीरिया आकर्षित होकर इसका फर्मेंटेशन तेजी के साथ करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जहाँ फर्मेंटेशन होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में निकलती है। इसी गैस को तो भागवत जी अपान वायु कह रहे हैं। 2 या 3 महीने तक जूस आप पी सकते हैं। तरीका क्या है? तरीके के लिए जो है वीडियो को आप देखते रहिए, उसे टुकुर-टुकुर आप देखते रहिए, मेरा बकवास सुनते रहिए। इससे आपका समय बचेगा और वीडियो भी छोटी बनेगी। बड़ी वीडियो से तो आपको बोर हो जाते हैं, आपके पास समय कहाँ है? समय मिलेगा भी कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील जो देखना है वह भी नाच गाने का। बुरा मत मानिएगा, मैं कभी-कभी मजाक भी कर लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और घंटी को टन से दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।